अभिषेक ने मुझे बताया था, ये उरई से आते हैं, कि उरई में जब सबसे थर्ड क्लास कभी पढ़ने आता है तब नाश्ता भिजवा देते हैं। खाने भी लगे। आप लोग नाश्ते का आनंद के साथ थोड़ा इधर भी सुनिएगा। मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और मंचासीन मनीषियों को सादर प्रणाम करती हूँ। सत्येंद्र देसाई दादा का बहुत आभारी हूँ मैं, उनको प्रणाम करती हूँ। आज के मुख्यमंत्री को, सॉरी, मुख्य अतिथि को, मेरे मुंह से पहले भी मुख्यमंत्री निकलते हुए बचा, हो सकता है कि शायद भविष्य में यही संभावना हो। कहते हैं कि कभी कभी माँ सरस्वती जिब्या पे बैठ जाती हैं, तो आपको पहले से ही बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। सदन में समाहित सभी सद्भावनाओं को प्रणाम करती हूँ और अभिषेक का ध्यान रखते हुए, हाँ, मैं यहाँ पर जो फोटोग्राफर हैं मयूर भाई और ये दूसरे भाई, इनको भी सादर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये हमारी सहज स्मृतियों को सहेजने में सहायक होते हैं। और अभिषेक को शिकायत रहती है कि इनकी फोटो सही नहीं आती है, इसलिए ये यहाँ से वहाँ स्थान बदलते रहते हैं। तो एक निवेदन और करती हूँ कि अभिषेक की फोटो अच्छी आनी चाहिए, और चाहे इनका चेहरा हटा के कैटरीना का लगा देना, लेकिन फोटो खूबसूरत है। अपने आराध्य के नाम पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। जय श्री राम को नारा मत समझो बंधु, जय श्री राम को नारा मत समझो बंधु, आस्था से राम नाम मन में बसाइए। शौर्य के प्रतीक राम जन जन के मीत राम, शौर्य के प्रतीक राम जन जन के मीत राम, राम की पवित्रता को आप अपनाइए। और कष्ट में भी उन्होंने सहे, कष्ट भी बहुत सहे, फिर भी कर्तव्य पे डटे रहे। ऐसे श्री राम को चरणों में स्थिर नवाई। मैं कुछ भूल रही हूँ क्योंकि मैंने आज ही लिखा है। प्रभु का ध्यान करें, कथा गुण गान करें, लेकिन राम के चरित्र को अमल में भी लाइए, राम के चरित्र को अमल में भी लाइए। मैंने ये अभी लिखा इसलिए मैं भूल रही हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। एक और मुक्तक सौंपती हूँ आराध्य के चरणों में। मेरे मन में धधक रही है ये कैसी ज्वाला, मेरे मन में धधक रही है ये कैसी ज्वाला, नीलकंठ में बन न सकी विष सारा ही पी डाला। हे महारुद्र, हे महाकाल, हे गंगाधर विनती सुन लो, रहे शांत विद्रोही मन, जतन करो डमरू वाला, रहे शांत विद्रोही मन, जतन करो डमरू वाला। और जहाँ आराध्य की बात होती है तो देश की बात भी होना चाहिए। हालांकि देश की बातें बहुत हो चुकी हैं, लेकिन एक मुक्तक मेरा मुझे बहुत प्रिय लगता है और मैं उसे सुनाए बिना कभी रह नहीं पाती हूँ। सुनिएगा कि जहाँ आरक्षण बरसों चलाए जाते हैं, जहाँ आरक्षण वर्षों चलाए जाते हैं और कुर्सी की खातिर सभी ललचाए जाते हैं, और दुनिया में मेरा देश ही है ऐसा जहाँ जुगनू के वास्ते सूरज दबाए जाते हैं, जुगनू के वास्ते सूरज दबाए जाते हैं। एक मुक्तक सोच रही हूँ अपने को खुद ही समर्पित कर लूँ, हालांकि मुझे प्रियंका जी ने समर्पित किए हैं, लेकिन कभी का लालच जो होता है। आत्मनिर्भर भारत, हाँ आत्मनिर्भर भारत, बिल्कुल। सदियों से हूँ मैं आज की दीवानी नहीं, सदियों से हूँ मैं आज की दीवानी नहीं, ये आवाज है मेरे दिल की कोई नादानी नहीं। और कहीं डूब न जाए धरती समंदर इनमें, कहीं डूब न जाए धरती समंदर इनमें, कौन कहता है मेरी आंखों में पानी नहीं, कौन कहता है मेरी आंखों में पानी नहीं। और कुछ पंक्तियाँ दोस्तों के नाम पढ़ना चाहती हूँ
कि असीम वेदना और अनंत पीड़ा छिपाए बैठे हैं। असीम वेदना और अनंत पीड़ा छिपाए बैठे हैं। हम अपने दर्द को दिल में दबाए बैठे हैं और जब उनको सच्चाई का आईना दिखा दिया तो लोग हमसे तिल मिलाए बैठे हैं। जब उनको सच्चाई का आईना दिखा दिया तो लोग हमसे तिल मिलाए बैठे हैं। एक बात और कहती हूँ, एक मुक्तक, मैं आज कुछ भूल रही हूँ, मैं क्यों भूल रही हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, सुनिएगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। बड़ी बात है। मेरे मन के भाव ही अक्सर अब तो मुझको छलते हैं। मेरे मन के भाव ही अक्सर अब तो मुझको छलते हैं। आशाओं के मिथ्या सपने जगती आँखों में क्यों पलते हैं। दीप अगणित है प्रज्वलित, अंधियारा फिर भी है तल में। घर में दीप जला लूं पर वो अंतर में कब जलते हैं। घर में दीप जला लूं पर वो अंतर में कब जलते हैं। बढ़िया। अभी 2 दिन पहले निष्ठा मेरी डायरी देख रही थी तो इन्होंने एक 1974 की गज़ल पसंद करके कहा कि माँ यही पढ़ना, तो वो पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ती हूँ कि आदमी कितना कलाकार हो गया है। आदमी कितना कलाकार हो गया है, बेशिकन मुखौटे लगा लेना व्यवहार हो गया है। आदमी कितना कलाकार हो गया है, बेशिकन मुखौटे लगा लेना व्यवहार हो गया है। और भावनाएं चेहरों पर रंग छोड़ती ही नहीं है। भावनाएं चेहरों पर रंग छोड़ती ही नहीं है। आदमी भावनाओं का व्यापार हो गया है। भावनाएं चेहरों पर रंग छोड़ती ही नहीं है। आदमी भावनाओं का व्यापार हो गया है और हादसों में गिर गिर के उठता है आदमी। हादसों में गिर गिर के उठता है आदमी। तूफान में लहराता पाल हो गया है और जिसकी चिंता रहती है दिन दिन भर मन में। बढ़िया। जिसकी चिंता रहती है दिन दिन भर मन में, आदमी वही रोटी दाल हो गया है। जिसकी चिंता रहती है दिन दिन भर मन में, आदमी वही रोटी दाल हो गया है। और चांद पर पहुंचा है आदमी पर धरा से दूर है। चांद तक पहुंचा है आदमी पर धरा से दूर है। उपलब्धियां बड़ी सृष्टि और छोटा मन का आकार हो गया है। चांद तक पहुंचा है आदमी पर धरा से दूर है। बढ़िया बढ़िया। कुछ पंक्तियां और रखती हूँ कि अपने ज़मीर से आंखें मिलाकर तो देखो। अपने ज़मीर से आंखें मिलाकर तो देखो, अपने अंदर के रावण को मिटाकर तो देखो। अपने ज़मीर से आंखें मिलाकर तो देखो, अपने अंदर के रावण को मिटाकर तो देखो। और जमाने की खामियां तो खूब गिनाते रहे हो तुम। जमाने की खामियां तो खूब गिनाते रहे हो तुम। किसी दिन अपनी भी गिना कर तो देखो। अभी आप मुझे सुन लीजिए, वार्तालाप फिर हो जाएगा। जमाने की खामियां तो खूब गिनाते रहे हो तुम। किसी दिन अपनी भी गिना कर तो देखो। और मन चंदन सा ना हो जाए तो कहना। मन चंदन सा मन चंदन सा ना हो जाए तो कहना। किसी दिन किसी के काम आकर तो देखो। बढ़िया। चंदन सा ना हो जाए तो कहना। और बदी गर्द में सजी है पर खूब अरू लगती है। बदी गर्द में सजी है पर खूब अरू लगती है। किसी दिन नेकी की खूबसूरती सामने लाकर तो देखो। और सबके अंतर रीते होंगे जब स्वार्थ लिप्सा से। सबके अंतर रीते होंगे जब स्वार्थ लिप्सा से। कभी उस दृश्य को आजमा कर तो देखो। अपने ज़मीर से आंखें मिला कर तो देखो।
एक छोटी सी गज़ल और कहना चाहूँगी। हालांकि हर कवि को बहुत ज़्यादा पढ़ास लगती है, उनको लगता है कि पूरी डायरी हम पढ़ लें, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ हमको आदरणीय सचिन देसाई जी को और गजेंद्र जी को सुनना है, तो मैं थोड़ा ही समय लूँगी आपका। सुनिए। कभी रंग तो कभी कैनवास भी रहती हूँ, कभी रंग तो कभी कैनवास भी रहती हूँ, हर वज़्न में कुछ खास भी रहती हूँ। कभी रंग तो कभी कैनवास भी रहती हूँ, हर वज़्न में कुछ खास भी रहती हूँ। और मिले वक्त कभी तो महसूस कीजिए, मिले वक्त तो कभी महसूस कीजिए कि हरदम आपके पास भी रहती हूँ। मिले वक्त तो कभी महसूस कीजिए कि हरदम आपके पास भी रहती हूँ। और इश्क में बर्बादी की पक्षधर तो नहीं हूँ, इश्क में बर्बादी की पक्षधर तो नहीं हूँ, पर कुछ हद तक देवदास भी रहती हूँ। इश्क में बर्बादी की पक्षधर तो नहीं हूँ, पर कुछ हद तक देवदास भी रहती हूँ। और जिसे जिस्म से कोई भी अलग ना करना चाहे, जिसे जिस्म से कोई भी अलग ना करना चाहे, इंसान की वही आखिरी सांस भी रहती है। जिसे जिस्म से कोई अलग ना करना चाहे, इंसान की वही आखिरी सांस भी रहती हूँ। और एक चीज़ है जिस पे पूरी दुनिया कायम है, उसी बात पे कहती हूँ कि सदियाँ बीती युग बीते, जाने कितने जीवन रीते। सदियाँ बीती युग बीते, जाने कितने जीवन रीते, पर रही हमेशा जीवित ही वो आस भी रहती हूँ। हर वज़्न में कुछ खास भी रहती हूँ। और ज़मीन से कहकशा तक, ज़मीन से कहकशा तक, व्यक्ति से कारवां तक, मैं सृष्टि रूहे रवा एहसास भी रहती हूँ। हर वज़्न में कुछ खास।